हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो हमने पार्ट 1 WH वर्ड्स का सीखा और पार्ट 2 भी मैंने अपलोड कर दिया। सो यस गाइस, ये पार्ट 3 है WH वर्ड्स का। सो अब हम जो जा रहे हैं सीखने H सीरीज, जो कि है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना। सो इट इज यूज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए, जिसको हम गिन सकते हैं। पेन, कॉपी, क्लास, चेयर, ये सब क्या है, इसको गिन सकते हैं और ये नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका फर्स्ट यूज जो मैंने लिखा, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। तुम्हारे पास कितना पेन है। कल तुम्हारे पास कितना पेन है, कल में कितना है तुम्हारे पास। तो ये क्या है, प्लूरल और काउंटेबल नाउन है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाउ मेनी का। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। कितने महीने होते हैं एक साल में। तो ये हम गिन सकते हैं और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स, कितने सदस्य हैं। तो यस गाइस, ये था हमारा फर्स्ट यूज हाउ मेनी का। अब सेकंड यूज समझते हैं, प्रपोजिशनल यूज। मैंने लिखा, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स विल यू रिटर्न माई मनी। कितने महीने के बाद तुम मेरे पैसे को लौटाओगे। हम किसी को पैसा देते हैं तो बोलते हैं कितने महीने बाद लौटाओगे भाई, कितने महीने, कितने साल, कितने दिन के बाद पैसा लौटाओगे, इतना पैसा दे रहे हैं। तो वही वही बोल रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स विल यू रिटर्न माई मनी। कितने महीने के बाद तुम मेरा पैसा लौटाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, बिफोर हाउ मेनी डेज डिड दे लीव दिस प्लेस। कितने दिन पहले उन्होंने इस जगह को छोड़ा था। बोलते हैं ना, कितने दिन पहले उन्होंने इस जगह को छोड़ा था, कितना दिन हो गया। सो वही, बिफोर हाउ मेनी डेज डिड दे लीव दिस प्लेस। नेक्स्ट मैंने लिखा एग्जांपल, विद इन हाउ मेनी मंथ्स विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब हम कोई चीज सीख रहे हैं, मान के मैं इंग्लिश क्लास कर रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमसे कोई पूछता है ना, कितने महीने के अंदर, कितने दिनों के अंदर तुम सीखना, इंग्लिश बोलने के लिए सक्षम हो जाओगे, इंग्लिश बोलने लग जाओगे। सो वही बोल रहे, विद इन हाउ मेनी मंथ्स विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। कितने महीने या कितने दिनों के अंदर तुम है जो सक्षम हो जाओगे इंग्लिश बोलने के लिए। सो यस गाइस, सो ये हमारा था हाउ मेनी। अब हम समझते हैं हाउ मच। हाउ मच क्या होता है। इट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। शुगर, राइस, मिल्क, ये सब क्या है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, हाउ मच राइस डू यू ईट। तुम कितना चावल खाते हो। तो क्या चावल को हम गिन सकते हैं, एक एक चावल का दाना को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। उसको हम तौल सकते हैं, 1 केजी 500 ग्राम 200 ग्राम ऐसे उसको वेट कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। हाउ मच शुगर विल यू टेक इन योर टी। बोलते हैं ना, मेहमान आते तो कितना चीनी लीजिएगा चाय में भाई साहब। तो कितने चीनी आप चाय में लीजिएगा, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल के लिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। नेक्स्ट एग्जांपल मिलेगा, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वो हमारा चेक करता है बॉडी का वाटर लेवल, तो पूछता है ना कितने गिलास, कितना पानी पीते हो एक दिन में। सो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। तो वाटर को तो हम गिन नहीं सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारा था फर्स्ट यूज। अब हम समझते हैं सेकेंड यूज हाउ मच का। नेक्स्ट में एग्जांपल में लिखा, फॉर हाउ मच मिल्क आर यू गोइंग टू मार्केट। कितने दूध के लिए तुम मार्केट जा रहे हो, कितने चावल के लिए मार्केट जा रहे हो। फॉर हाउ मच राइस आर यू गोइंग टू मार्केट। फॉर हाउ मच शुगर आर यू गोइंग टू दैट शॉप। कितने शुगर के लिए तुम उस दुकान पे जा रहे हो। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया, विथ हाउ मच मिल्क विल शी प्रिपेयर जूस। कितने दूध के साथ वो जूस बनाएगी। तो वहां पे विथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि प्रपोजिशनल यूज बना रहे हैं। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट हाउ मेनी एंड हाउ मच। यस गाइस, तो अब हम जो जा रहे हैं नेक्स्ट जो है WH पढ़ने, वो है हाउ ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, बार बार। सो हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। तो अब हम समझते हैं जिसका है फर्स्ट यूज, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। बोलते हैं ना, एक दिन में तुम चाय कितनी बार पीते हो यार। जब देखते हैं चाय पीते रहते हो। सो 4 बार, 3 बार या 5 बार, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है।
हाउ ऑफन डिड शी फेल इन एग्जाम, बोलते ना एग्जाम में वो कितनी बार फेल हुई। हाँ, सो हाउ ऑफन डिड शी फेल इन एग्जाम। हाउ ऑफन डज शी कॉल यू, कितनी बार वो तुम्हें कॉल करती है। सो हाउ ऑफन डज शी कॉल यू। सो ये सेंस देता है कितनी बार का, कितनी बार नहाते हो एक दिन में। हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, ठीक है। सो ये था हमारा हाउ ऑफन। अब समझते हैं हुज। हुज क्या होता है। हुज का मतलब होता है किसका और जिसका। हुज, हुज दिखाता है पोजीशन। पोजीशन मैंने बताया था अधिकार, कोई चीज किसी के पास है उसका अधिकार दिखाएगा। हुज पेन इज दिस, तो मतलब ये पेन किसका है, जिसका भी होगा उस पर अधिकार उसी का ना होगा, उससे वो लिखे चाहे ना लिखे तो वो अधिकार दिखाएगा, अधिकार के बारे में वो बताएगा। फर्स्ट यूज मैंने लिखा हुज बाइक इज दिस, किसका बाइक है ये। हुज सन इज क्राइंग, किसका बेटा चिल्ला रहा है, रो रहा है। Whose wife is fighting there, किसकी बीवी लड़ाई कर रही है वहां पे, बोलते हैं ना, सो किसकी बीवी वहां पे लड़ाई कर रही है, whose wife is fighting there। तो ये हमारा था फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज मैंने लिखा विथ हुज पेन आर यू राइटिंग, किसके पेन से लिख रहे हो तुम, और पेन के साथ हम विथ लगाते हैं, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, सो किसके पेन से तुम लिख रहे हो। बाय हुज का बाइक विल यू गो देयर, किसके बाइक से तुम वहां जाओगे। सो बाय हुज बाइक विल यू गो देयर। हम ऐसे ही बोल सकते हैं इन हुज कार विल यू गो टू पटना, किसके कार में तुम पटना जाओगे। सो इन हुज कार विल यू गो टू पटना। हाँ, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है इन हुज चेयर आर यू सिटिंग, किसके चेयर पर तुम बैठे हो। पढ़े हम आर्म चेयर होगा, आर्म चेयर के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमें लिमिट करता है, थोड़ा एरिया कवर करता है, इसलिए वहां पे हम इन का इस्तेमाल करते हैं। वही बोल रहे हैं इन हुज चेयर आर यू सिटिंग, किसके चेयर पर तुम बैठे हो। तो ये था हमारा सेकेंड यूज। अब समझते हैं थर्ड यूज जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। The girl whose name is साक्षी is absent, लड़की जिसका नाम साक्षी है वो एब्सेंट है। तो यहां पे जिसका का सेंस ये दे रहा है, ठीक है। द मैन हुज बाइक इज न्यू कम्स फ्रॉम नगमतिया, जो आदमी जिसका बाइक नया है वो नगमतिया से आता है। सो ये जो थर्ड यूज है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और वो जिसका का सेंस देता है। आदमी जिसका घर है वहां पर वो बहुत ही बढ़िया है। द मैन हुज हाउस इज देयर इज वेरी वंडरफुल, तो वो जिसका का सेंस देता है। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट हाउ ऑफन एंड हुज। यस गाइस, सो अब हम जो जा रहे हैं नेक्स्ट डब्ल्यूएच सीखने वो है whom। whom का मतलब होता है किसको या जिसको। सो इट इज यूज फॉर पर्सन एंड इट इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट। ये जो है इस्तेमाल किया जाता है पर्सन के लिए, इंसान के लिए, और ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं हम, इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। फर्स्ट यूज जो समझते हैं एग्जाम्पल से, whom डू यू हेट मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा किसको हेट नफरत करते हो। तो यहाँ पे क्या है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और हम बोलते हैं किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, whom डू यू लव मोस्ट, तो वहां पे हम पर्सन के लिए whom का इस्तेमाल करते हैं। whom हैव यू इनवाइटेड इन द पार्टी, बोलते हैं ना किस आदमी को बुला लियो यार पार्टी में, बहुत ही बदतमीज है, एकदम तरीका नहीं है इसको। whom have you invited in the party, किसको तुमने पार्टी में बुला लिया है। whom will you meet, तुम किसको मिलोगे। whom, तो ये था whom का सेंस। अब समझते हैं नेक्स्ट सेकेंड यूज, प्रपोजिशनल यूज। for whom are you working, बोलते हैं ना तुम किसके लिए काम कर रहे हो। for whom are you working। अगेंस्ट whom डिड ही कंप्लेन, उसने किसके खिलाफ कंप्लेन किया, अगेंस्ट whom डिड ही कंप्लेन, उसने किसके खिलाफ एफआईआर फाइल किया, अगेंस्ट whom डिड ही फाइल द एफआईआर। विथ whom विल यू गो, तुम किसके साथ जाओगे। टू whom आर यू टॉकिंग, तुम किसके साथ बात कर रहे हो, टॉक के साथ टू लगाएंगे। विथ whom आर यू टॉकिंग नहीं बोलेंगे, बिकॉज व्हेन वी स्पीक देन वी से दैट आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू हर, सो टॉक टेक्स टू, सो वहां पे टू लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ये समझते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन।
जो whom है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द मैन whom you helped is my father, आदमी जिसको तुमने मदद किया था ना वो मेरे पापा हैं। द बॉय whom I helped is still obliged to me, लड़का जिसको मैंने मदद किया था ना वो अभी तक मेरा आभारी है। बोलते हैं ना, अरे वो लड़का को जिसको हम मदद किए थे ना वो अभी तक आभारी है मेरा। सो द बॉय whom I helped is still obliged to me. The man whom you scolded is finding you, आदमी जिसको तुमने डांटा था ना खोज रहा है तुमको, जाओ ना खोज रहा है। सो द मैन whom you scolded is finding you. So yes guys, it was all about whom. यस गाइस, तो अब हम जा रहे हैं जो नेक्स्ट WH सीखने, वो है हु का मतलब होता है कौन और जो। इट इज यूज फॉर पर्सन एंड इट इज यूज एज सब्जेक्ट। इसका इस्तेमाल किया जाता है पर्सन इंसान के लिए, और इसका जो है ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। पहला यूज मैंने लिखा हु आर यू, बोलते ना तुम कौन हो, हु आर यू। हु इज द PM ऑफ इंडिया, बोलते ना इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज योर आइडियल पर्सन, तुम्हारा आइडियल पर्सन कौन है जिससे तुम इंस्पायर होते हो, तो हु इज योर आइडियल पर्सन। ये हमारा हुआ सिंपल यूज, फर्स्ट यूज। अब सेकंड यूज समझते हैं, प्रपोजिशनल यूज। हु इज शी टॉकिंग टू, वो किससे बात कर रही है। सो हु इज शी टॉकिंग टू यहां पे लास्ट में आया, मैं बताया हूं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रपोजिशन लास्ट में भी आ सकता है और फर्स्ट में भी लग सकता है। सो हु इज शी टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रही है। हु इज ही डांसिंग विथ, वह किसके साथ नाच रहा है। सो हु इज ही डांसिंग विथ। हु आर दे फाइटिंग विथ, वे लोग किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। सो हु आर दे फाइटिंग विथ। अब समझते हैं थर्ड यूज, रिलेटिव प्रोनाउन। हु जो की है रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु इज गोइंग देयर इज माई ब्रदर, बोलते ना लड़का जो जा रहा है ना वहां वो मेरा भाई है। द लेडी हु इज फाइटिंग देयर इज माई वाइफ, जो औरत वो वहां लड़ रही है ना मेरी ही बीवी है, क्या करे। सो द लेडी हु इज फाइटिंग देयर इज माई वाइफ। द गर्ल हु सिंग्स वेल कैन गेट अपॉर्चुनिटी, लड़की जो बड़ा अच्छा गाती है ना उसको मौका मिल सकता है। तो ये था हमारा थर्ड यूज हु का, ठीक है। अब समझते हैं whoever। whoever का मतलब होता है जो कोई भी या जो भी, बोलते ना जो कोई भी इस दुनिया में आया है उसको जाना है, जो कोई भी मेहनत करेगा उसको सक्सेस मिलेगा। सो whoever works hard get सक्सेस, जो कोई भी कड़ी मेहनत करेगा उसको सक्सेस मिलेगा। whoever takes birth they have to die, जो कोई भी जन्म लिए हैं उनको मरना तय है, उनको मरना है। तो ये था हमारा हु और whoever गाइस। यस गाइस, सो हमने WH का सीरीज भी कंप्लीट कर लिया। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए और उसको जाकर देखिए। सो यस गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो जस्ट डू लाइक शेयर कमेंट, और जो लाल कलर का बटन है उसको प्रेस करिएगा, भूलिएगा मत, और बेल आइकन को भी जरूर से आप दबा दीजिएगा मेरे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। और गाइस जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपना प्यार दिखाइए। बस मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, इस मेहनत को बर्बाद नहीं होने दीजिएगा प्लीज, ठीक है। सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, जय हिंद।